मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम चार्लेट होता है और वो अपनी मदर की देखभाल करने के लिए आई थी क्योंकि बीमार होने की वजह से उसकी मदर की हालत काफ़ी ख़राब थी। असल में चार्लेट एक म्यूज़िक स्कूल में बहुत ही अच्छी म्यूजिशियन थी, लेकिन अपनी मदर की बीमारी की वजह से उसे ना चाहते हुए भी वो म्यूज़िक स्कूल छोड़ना पड़ता है। कुछ साल वो अपने मदर का ख्याल रखने में, उनकी देखभाल करने में गुजारती है, लेकिन एक दिन बीमारी की वजह से उसकी मदर की डेथ हो जाती है। इसीलिए वो दोबारा से अपनी मेंटोर और म्यूजिक स्कूल की मालिक, जिसका नाम एंटोन होता है, उससे कांटेक्ट करती है, जहां पर एंटोन अब शंघाई में नए टैलेंट की तलाश में ऑडिशन कर रहा होता है। इसीलिए वो चार्लेट को वहीं पर ही मिलने के लिए बुला लेता है ताकि नए टैलेंट को ढूंढने में चॉकलेट उसके हेल्प कर सके। अब कुछ टाइम के बाद चार्लेट उसे मिलने के लिए चली जाती है, जहां पर एंटोनी उसे दोबारा मिलने पर बहुत खुश होता है। यहीं पर चार्लेट एक और लड़की से मिलती है जिसका नाम लिजी होता है, जो अब चार्लेट की जगह एंटोन ने लिजी को रख लिया है। अब ये लड़की लिजी इस ऑडिशन की जज होती है। यहाँ दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और एक दूसरे के काम की काफ़ी तारीफ़ें करती है और थोड़े ही टाइम में वो काफ़ी घुल मिल जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो सालों से एक दूसरे को जानती हो। ऑडिशन के बाद लिजी चार्लेट को बताती है कि मैं तो आपको काफ़ी टाइम पहले से जानती हूँ। ये सारी बातें सुनकर चार्लेट काफ़ी खुश होती है। साथ ही वो लिजी से काफ़ी इम्प्रेस होती है, जहां बाद में लिजी उसे बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए चाइना घूमना चाहती हूँ। चार्लेट उससे कहती है कि असल में तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। इसके बाद एंटोन के कहने पर दोनों स्टार खूबसूरत का म्यूजिक नाइट बजाते हैं। फिर बाद में वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम गुजारते हैं, जहां बाद में वो ड्रिंक करके सो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लिजी की तबीयत खराब हो जाती है, यानी कि उसे उठा नहीं जा रहा था। वो रात को अपनी जगह ड्रिंक करने की वजह से उसे हेडेक भी हो रहा था, इसीलिए चार्लेट उसे पेनकिलर देती है। इसके बावजूद लिजी की तबीयत कुछ बेहतर होती है तो वो दोनों घूमने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में एक बार फिर से लिजी की तबीयत खराब हो जाती है। जहां एक बार पहले वो ट्रिप को कैंसिल करने का सोचती है, लेकिन चार्लेट के कहने पर वो ऐसा नहीं करती और वो दोनों आगे बढ़ती है। अब बस में जाने के बाद लिजी 2-3 पेन किलर और खा लेती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और रास्ते में उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसे काफ़ी अजीब सी फील हो रहा था, वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए वो बस में ही वोमिट कर देती है, जहां पर बस का ड्राइवर उसकी हालत से काफ़ी परेशान हो जाता है। एक तो लिजी वजह से उसे देर हो रही थी और दूसरा उसे अपनी बस को साफ भी करना पड़ रहा था। अब कुछ रिलैक्स होने के बाद वो दोबारा बस में चढ़ जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर लिजी की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है और ना चाहते हुए भी वो फिर से बस में वॉमिट कर देती है। जब वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके मुंह कीड़े निकले हैं। तब उसे पता चलता है कि देखकर वो काफ़ी डर जाती है, काफ़ी घबरा जाती है कि उसके मुंह से कीड़े निकले हैं और उनसे परेशान होकर बस का ड्राइवर उन दोनों को धक्का देकर अपनी बस से उतार देता है। लेकिन ये जगह काफ़ी सुनसान, काफ़ी वीरान होती है। अब नीचे उतरने के बाद उसे और ज़्यादा वोमिट होने लग, जिसके बाद वो दिखती है उसके हाथ में अजीब तरह के कीड़े रेंग रहे हैं और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपनी बाजू पर से उन कीड़ों को हटाने लगती है। लेकिन तभी चार्लेट उसे चाकू देते हुए उसे कहती है कि ये चाकू और तुम जानती हो ना क्या करना है। अब लिजी बगैर सोचे समझे चाकू के लेती है और कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए उसी से अपना हाथ काट लेती है। इसके फौरन बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सारा ड्रामा चार्लेट ने जानबूझकर किया है। पेन किलर देने की बजाय क्लोरिनेशन की मेडिसिन दे रही थी और यही मेडिसिन अपनी मदर को भी दिया करती थी, जिसकी वजह से लिजी को सारे कीड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन असल में रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था, पर उसकी बातों में आकर लिजी को अपना हाथ गंवाना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चार्लेट ने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें 3 हफ्तों बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर लिजी एंटोन से मिलने के लिए एक म्यूजिक स्कूल आती है और उससे मिलकर वो सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ और साथ वो इसका नाम चार्लेट पर लगाती है कि किस तरह चार्लेट ने मेरे साथ ये सब किया। यहाँ पर एंटोन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर भला चार्लेट ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि हाथ के कटे होने की वजह से लिजी पियानो नहीं बजा सकती थी, इसीलिए अब वो एंटोन के किसी काम की नहीं थी।
इसीलिए एंटोन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन लिजी उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप मत निकालिए, मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मैं यह का काम कर लूंगी। लेकिन एंटोनियो उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से निकाल देता है। अब ये सुनकर लिजी की काफी दुख होता है, साथ ही उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था चार्लेट पर। इसीलिए वो चार्लेट के घर पर जाती है और गन से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उसे बांधकर गाड़ी की डिक्की में डालकर एंटोन के पास ले आती है, उसके म्यूजिक स्कूल में, जहाँ पर एंटोन चार्लेट से पूछता है कि आखिर तुमने लिजी के साथ ये कुछ क्यों किया। तो अब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक से पता चलता है कि म्यूजिक सिखाने के बहाने लड़कियों के साथ गलत बिहेवियर करता था, और अगर उन लड़कियों से ही कोई गलती हो जाया करती थी तो सजा देने के लिए वो उनके साथ रिलेशनशिप बना लेता था, और ऐसा करने में उसके 2 टीचर उसकी वाइफ उसके साथ देते थे। और ये सब कुछ चार्लेट के साथ भी हुआ था, क्योंकि अब चार्लेट के साथ ये सब कुछ हो चुका था और वो ये भी जानती थी कि लिजी के ऊपर क्या गुजर रही होगी। इसीलिए उसने लिजी को एंटोन के ट्रैप से बचाने के लिए उसका हाथ कटवा दिया कि लिजी एंटोन के किसी भी काम की ना रहेगी, वो खुद ही उसे अपने स्कूल से निकाल देगा, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब यह सारी बातें सुनकर एंटोन को बहुत गुस्सा आता है, जहां वो चार्लेट से कहती है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, और वो ये कि अगर तुम मेरे लिए एक परफेक्ट म्यूजिक नोट बजा दो तो अगर ऐसा हुआ, तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन हाँ, अगर तुमसे कोई गलती हुई तो उसकी सजा वहाँ पर आने वाली एक न्यू स्टूडेंट को मिलेगी जो कि छोटी लड़की थी, वो ये सेंगाई से थी। यहाँ पर चार्लेट काफ़ी कंफ्यूज होती है क्योंकि वो एंटोन के लिए कुछ भी करना नहीं चाहती थी, लेकिन उस बच्ची की जान बचाने के लिए उसे मजबूरन ना जाते हुए भी म्यूजिक नोट बजाना पड़ता है, और म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर चार्लेट अपनी तरह से बहुत अच्छा बजाती है, अपना बेस्ट देती है, लेकिन बीच में कोई छोटी सी एक गलती कर देती है और उस गलती का एंटोन को भी पता चल जाता है। अब ये बात चार्लेट को भी पता चल जाती है, इसकी वजह से वो अंदर ही अंदर काफी डर जाती है। पता नहीं अब एंटोन उस बच्ची के साथ क्या करने वाला है, लेकिन एंटोन फिलहाल उस बच्ची के साथ कुछ नहीं करता, उसे सोने के लिए भेज देता है। इसके बाद वो उन दोनों टीचर और लिजी से कहता है कि तुम जो चाहो वो इसके साथ कर सकते हो। जैसे ही टीचर चार्लेट की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पर लिजी बोलती है कि ये गलत बात है, पहला मौका, पहला चांस मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि इसने तो मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब जैसे ही लिजी उसे टॉर्चर करने के लिए आगे आती है तो वो दोनों टीचर देखते ही देखते नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। असल में लिजी ने उनकी ड्रिंक में कुछ टाइम पहले जहर मिला दिया था, और अब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि चार्लेट ने तो पहले ही सब कुछ लिजी को बता दिया था, एंटोन के बारे में और उस स्कूल के बारे में और सब कुछ, और लिजी का चार्लेट पर हमला करना, उसे किडनैप करके लाना और फिर एंटोन से उसे मिलवाना, ये सब कुछ उनका प्लान था। अब कुछ टाइम के बाद एंटोन की वाइफ उसके रूम में आती है लड़खड़ाती हुई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती वो एकदम से नीचे गिर जाती है, क्योंकि उन दोनों ने पहले से ही एंटोन की वाइफ को नाइफ से मार दिया था, और देखते ही देखते एंटोन की वाइफ भी यहाँ पर मारी जाती है। अब इन सब की वजह से एंटोन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो दोनों के हाथ में नाइफ देकर काफी घबरा जाता है। अब यहाँ पर चार्लेट और लिजी दोनों एंटोन पर नाइफ से हमला कर देती है। इसमें लिजी तो काफी घायल हो जाती है और चार्लेट नीचे गिर जाती है। वो कुछ टाइम के लिए अपने ध्यान खो देती है और अब एंटोन उसे मारने के लिए आता है, और इस दौरान चार्लेट खुद को बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर देती है, जहाँ वो नाइफ उसके बाजू में घुस जाता है और वो काफी घायल हो जाती है। लेकिन लिजी किसी तरह खुद पर कंट्रोल करती है, वो दोबारा से एंटोन से फाइट करती है, जहां वो एंटोन पर काफी बुरी तरह से अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद हम देखते हैं चार्लेट आई लिजी एंटोन के लिए एक कॉन्सेंट रखती है, जहां पर उनकी ऑडियंस में से एक ही पसंद होता है, और वो होता है एंटोन, जिसकी दोनों बाजू और दोनों टांगे अब कट चुकी थीं। साथ ही उसकी आंखों को उसके मुंह को सी दिया था, नहीं तो वो कुछ देख सकता था और ना ही कुछ बोल सके, बस उसके कान खुले हुए थे, वो कानों के जरिए उन्हें सुन सके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक ही म्यूजिक सिस्टम से एंटोन के लिए म्यूजिक बजाती है जो सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है, और यही यह मूवी खत्म हो जाती है।